यार इंस्टा ओपन करो, टेलीग्राम ओपन करो, व्हाट्सएप ओपन करो, सब जगह एक ही मैसेज आया हुआ होता है कि अनुराग भाई आप तो अंदर हैं, आप तो कंपनी में हैं, तो आपको चीज़ें पता होंगी कब ऑनबोर्डिंग हो सकती है, क्या ये हैकाथॉन, क्या ये इंटरव्यूज़ या फिर क्या ये सब चीज़ें इफेक्ट करेंगी या फिर फिल्टरिंग के लिए है या नहीं। तो ये आप अपने मैनेजर से पूछ के बताइए, HR से पूछ के बताइए, अपने टीम मेंबर से बताइए। ये सब मैसेजेस से मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लेकिन इसका जो पूरा जवाब है, जितने भी लोगों ने ये डाउट पूछा था मैंने उनको जवाब नहीं दिया था अभी तक। ये थोड़ा सा मेरी तरफ से माइनस पॉइंट था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में वो पूरे सवाल को कवर आउट किया जाएगा। तो दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गेक्स 2.0। तो आज की वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, 2-3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि इन कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जो जैसे कि प्री कनेक्ट सेशन हो गया या फिर इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ गए या तो फिर हैकाथॉन्स वगैरह के लिए मेल्स आ गए। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन अभी तक वीडियो कोई रिएक्शन तौर पर नहीं आई थी। और बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूब पर भी कॉमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ तो इसका रिस्पॉन्स दो, कुछ तो बताओ। तो पहली बात देखो, सबसे पहले ये करते हैं कि लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मैनेजर से पूछ के बताओ, HR से पूछ के बताओ, ये मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है कि ना मैनेजर को आपकी ऑनबोर्डिंग पता होती है, ना HR को। भाई मैनेजर का तो पूरा ही अपना उसका अलग सिनेरियो होता है, उसका ऑनबोर्डिंग से इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। ना HR को, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही HR हेड है वो ही सब चीज़ें जान रहा होता है। बहुत सारे HRs होते हैं, बहुत सारे HRs के हेड होते हैं, मतलब कई टाइप्स के HR होते हैं, मैनेजर भी कई टाइप्स के होते हैं। तो उनको खुद ये चीज़ें नहीं पता होती कि ऑनबोर्डिंग सिर्फ और सिर्फ या तो भगवान जानता है या तो फिर वो उनकी एक इंटरनल ही टीम बैठती है। वो चीज़ वो भी अभी से फिक्स नहीं बता पाते कि भैया ऑनबोर्डिंग कब करनी है, क्योंकि वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होती है। भैया को उस बिजनेस रिक्वायरमेंट है तभी वो ऑनबोर्डिंग शेड्यूल करें। पर यह आपने देखा है थंबनेल पे कि मैंने ऑनबोर्डिंग कंफर्म लिख के रखी है, क्योंकि भैया 28 की सितंबर की ऑनबोर्डिंग पहले से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि 95 to 99% कन्फर्म है। और एक अभी मीटिंग में फिर से श्योरिटी या क्लैरिफाई तो कर दिया गया था कि ऑनबोर्डिंग कन्फर्म है। तो इतनी चीज़ बता दूँ, देखो सबसे पहले मैंने 2 चीज़ें थंबनेल पे मेंशन करी कि ऑनबोर्डिंग कन्फर्म, ये तो देखिए टर्बो वालों की ऑनबोर्डिंग कंफर्म है, 28 सेप्ट की ये चीज़ कंफर्म है। दूसरी चीज़, अभी हम दूसरे प्रोडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग टर्बो वाले पाइपलाइन पे जिनको ऑफर लेटर मिल चुका है, जिनको अभी सबमिशन भी हो गया कैप्स्टन, तो उनका भी अभी ऑफर लेटर नहीं आया है। तो टर्बो वाले बहुत सारे हैं। और अभी लाइट वेलाइट का मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि इस फेज़ में बोलना बहुत ही मुश्किल होगा। अगस्त में आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें, सितंबर में ही होगा। वैसे इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर बताऊंगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लें यार। बहुत लोग कहीं मुझे ये बात सुनने में आई थी कि एक इंस्टाग्राम मतलब HR का इंस्टाग्राम हैंडल निकाल के उसके पोस्ट पे जाके कमेंट्स कर रहे सब कि भैया ऑनबोर्डिंग कब होगी या फिर 28 सेप्ट की ऑनबोर्डिंग कैंसिल। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये सब चीज़ें एज अ एक्सपीरियंस मैं 2 मंथ से इसमें लगभग होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ना HR को पता है ना मैनेजर को पता है, उसको खुद नहीं पता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब किस दिन होना है। वो ऑनबोर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिक्वायरमेंट पे वो इंटरनल टीम होती है, वो किसी को भी नहीं पता होता कि आपकी कब वो अरेंज करा सकते हैं। ऐसा भी मैंने बताया पहले कि ऐसी रिक्वायरमेंट पे हुई होती हैं जिस पे एकदम से ऑनबोर्डिंग कर ली जाती है पूरी। हाँ देखिए, मैंने आपको ये भी बता दूं कि MNCs में यही होता है। आप लोग बोल रहे थे फिल्टरिंग होगी या फिर फायर्ड हो गई या फिर कुछ भी। देखो MNC के पास ना कभी काम इतना होता है कि मतलब बंदे बहुत ही हायर करने होते, कभी नहीं होता। जब हायर करना था इनको तब इनके पास बहुत सारा काम हो रहा था। तो MNC करती क्या है कि भैया आपको डिले करेगी ज्वाइनिंग में, कुछ भी करेगी, लेकिन आपको ऑफर लेटर रिवोक या कैंसिल नहीं करती किसी भी कंडीशन में। बहुत ही डेडली कंडीशन है कि ये होगा। क्यों नहीं करती? क्योंकि भैया एक फिर अगर रिक्वायरमेंट आ गई, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता हो कि ये रिक्वायरमेंट कब आ जाए। जब रिक्वायरमेंट आ जाए तो फिर पूरा प्रोसेस हायर करना, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि रिवोक का चक्कर तो फिल्टरिंग वगैरह नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, हम बात करेंगे हैकाथॉन इंटरव्यू और प्री कनेक्ट सेशन के बारे में इन डिटेल। पर आपको अभी मैं ये बता दूं कि मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता, ना मैं अपने मैनेजर से पूछ के कंफर्मेशन आपको दे सकता हूँ, ये क्लियरली बोल रहा हूँ, ना किसी को ही पता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और वार्निंग मैं ज़रूर दूंगा भी, वो वार्निंग आपको ध्यान से याद रखना। मतलब एज अ हम टीम कलीग्स के हिसाब से मैं आपको वार्निंग दूंगा, एज अ रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, पर लेकिन आपको वो ध्यान रखना है। दूसरी बात हम ये करने वाले कि हमने ऑनबोर्डिंग कंफर्मेशन की बात कर ली, 28 सेप्ट की ऑनबोर्डिंग कंफर्म होते हुए आ रही। दूसरे बैच की हम दूसरे किसी वीडियो में बात कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको वार्निंग बता दूं। अब आप एक बात समझिए, अगर कोई भी एक बेबी चाइल्ड है, वो आपको परेशान, वो आप बैठे हैं और वो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, तो वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? कुछ चीज़ें देके उसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ टॉयज़ दे देंगे, कुछ मोबाइल फ़ोन्स दे देंगे, कुछ भी कार्टून्स वगैरह देके उसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जिनकी अगर मान के चलिए 20 सेप्ट ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग है, उनमें से अगर 5000 लोग हैं, 5000 लोग में से कम 200-300 लोगों का तो मन दिन में करते ही होगा कि कहीं वेलोसिटी को मेल डाल दी, कभी मैनेजर कैंपस को मेल डाल दी। तो भैया ये चीज़ें ही सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप किसी भी को भी परेशान करेंगे दिन भर मेल करके कि भैया 28 सितंबर की फिक्स है या फिर कब होगी, या
या फिर हैकाथॉन फिल्टरिंग, ये सब करके आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल आपको वार्निंग दे रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं कि जब तक कुछ भी आपकी ऑनबोर्डिंग डे नहीं आती, जब तक आपको ऑफिशियल मेल नहीं आता, बिल्कुल शांति से बैठना है। और सुनिए, अभी बहुत ही टफ टाइम चल रहा है आईटी इंडस्ट्री के लिए, तो आपको जो वो कह रहे हैं, देखिए क्या होता है, आप कुछ भी मान के चलिए कि जो चीज़ होगी आपको पर्सनल चीज़ें नहीं दी जाएंगी, जो चीज़ें ग्रुप में दी जाएंगी, तो ग्रुप में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे जो वो बोल रहे हैं नॉर्मली करते जाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कर दें, ये फिल्टरिंग के लिए ये सब चीज़ें नहीं है, नॉर्मली फॉर्मेलिटी, मतलब आपका नॉलेज चेक करने के लिए। देखो, वार्निंग सबसे पहली यही है, मैं आपको ये रिकमेंड कर दूं, आप किसी एलाइट से हैं, टर्बो से हैं, सिम से हैं, स्टार से, किसी से भी, आपको जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा, आप बिल्कुल किसी को मेल मैसेज कुछ भी ना करें। जब आपको कोई बहुत ही अपने पर्सनल रिलेटेड डाउट हो तभी करें। भैया ऑनबोर्डिंग आप, उन्होंने 20 बार बोल चुका कि ये सब बिजनेस रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है। तो मैं बार बार बता दूं कि आप किसी को परेशान नहीं करेंगे तो आपको ये हैकाथॉन वगैरह और इंटरव्यूज वगैरह नहीं झेलने पड़ेंगे। भैया आप किसी को बार बार मेल कर करके परेशान करेंगे तो सामने वाला तो बोलेगा ही ना कि भैया ये खाली बैठे हैं, इससे अच्छे इन्हें एंगेज ही कर दिया जाए, कुछ चीज दे दिया जाए। तो ये प्री कनेक्ट सेशन में क्या हुआ कि प्री कनेक्ट सेशन में, अब मैं जैसे मैंने बताया कि जब उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया तो वो आउटपुट तो लेना ही चाहेंगे, पर आउटपुट एज अ भी, देखो क्या होता है, एज अ आप डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर जावा की ही बात कर लो, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जावा है या फिर जेवीएम है, जेआरई है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, आपसे इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि आप एज अ प्रोजेक्ट में एलोकेट होने के बाद भी आपको सिखाया जाता है। क्योंकि देखिए, आप कितनी भी ट्रेनिंग, कितना कुछ भी कर लें, लेकिन जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होता है वो आपको सीखने पे ही आता है। पर ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपसे ये भी ना एक्सपेक्ट करे कि आपको बेसिक्स ना आते हो। तो देखो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एज अ मैं ज्वाइन होने के बाद भी, कि आपको अगर किसी का फोन कॉल आता है, कुछ भी आता है, तो आप बेसिक्स बता सकें। जैसे डेटा साइंस में मशीन लर्निंग के अंदर ही आ गया, जैसे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, तो बेसिक टाइप ही बता सकें। इतना कि एक वाइवा अगर आपका हो रहा है तो आप उसमें वो बता सकें। आपको इतनी जल्दी कोई नहीं बोलेगा कि भैया अगर आप जावा एफएसडी से हैं तो चलिए स्प्रिंग बूट में एक हमें तुरंत फ्रंट एंड का एक कोड लिख के दिखाइए, या फिर कुछ भी फ्रंट एंड में फॉर्म बना के, ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। आपको बिल्कुल बेसिक्स तो देखो सेल्फ लर्निंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको सर्वाइव करना है। तो ये प्री कनेक्ट सेशन और इंटरव्यूज की मैंने बात कर ली, जो मैं आ गई होगी। देखो, ऑनबोर्डिंग 28 सेप्ट की कंफर्म है। आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी किसी को भी मैसेज, मेल कुछ भी ना करें, और किसी को भी, चाहे आप मैनेजर हो, एचआर हो, उन्हें ऑनबोर्डिंग का आपके फिक्स नहीं पता होता है। सिर्फ उन्हें ये पता होता है, जैसे एचआर को मैं बोल सकता हूं कि ये पता होता है कि आने वाले टाइम पे ये रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, ये आ सकती है, लेकिन एज एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। कोई भी आपको जवाब नहीं देगा। जब भी जवाब देगा तो वो कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन एज अ एक्सपेक्टेशन या फिर एज अ एजम्पशन पे जवाब देगा। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो, देखो मैं आपको ऐसा बोलूं कि जब टाइम मतलब कस के चल रहा हो, अच्छा मतलब नॉर्मली हार्ड टाइम चल रहा हो, तो हमें ना ऊपर रहना है ना लोवेस्ट रहना है, बीच में। अगर हैकाथॉन्स हो रहे हैं, बीच में रह के अपने को ना टॉप करना है ना लोअर रहना है, मेंटेन करके चीजें रखनी है, अपनी ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग का वेट करनी है। मैं आपको यही बोलूंगा कि बीच में रहो, चीजें रहो, सट के सबके साथ निकल जाओ और अच्छे से चीजें हो जाएंगी। बाकी जो अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। बस आज के लिए बस यही खत्म करते हैं। शेयर करना है अपने सब फ्रेंड्स के साथ जो ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, और ऑनबोर्डिंग के लिए मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। बाय फॉर नाउ।